फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को राइट कंसेप्ट में। आज हम लोग साइंस में डिस्कस करते हैं रसायन शास्त्र, जिसमें हम आपको रासायनिक अभिक्रिया और एवं उनके समीकरण के बारे में देखेंगे। तो इसमें हम मेनली आपको समीकरण बैलेंस करना सिखाएंगे, क्योंकि समीकरण बैलेंस करना 10th ही नहीं बल्कि 12th के स्टूडेंट को भी मैक्सिमम प्रॉब्लम होता है। आप लोग एग्जाम देंगे 12th में जाएंगे तो वहाँ भी समीकरण बैलेंस करना रहता है। इसलिए आज हम बहुत ही आसान तरीके से समीकरण को बैलेंस करने वाले हैं, जो आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। और साथ ही कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी देखेंगे, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। जो सभी स्टूडेंट बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, और अपकमिंग 10th वाले हैं उनके लिए डिटेल्स में हम बाद में देखेंगे। अभी जो जिसके लिए एग्ज़ाम नज़दीक है उनके लिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया को मुख्यतः दो पदार्थ में रखा गया। रासायनिक अभिक्रिया को मुख्यतः दो पदार्थ में रखा गया। एक को बोला जाता है अभिकारक और दूसरा को बोला जाता है प्रतिफल। सबको अपना लैंग्वेज में लिखा गया, जो आप आसानी से समझ सकते हैं, जो अपने बोलचाल के भाषा में। किताबी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया के मुख्यतः दो पदार्थ होते हैं। एक को क्या कहते हैं, अभिकारक, और दूसरा को प्रतिफल। अभिकारक किसे कहते हैं? जैसे एरो चिन्ह आप समीकरण सब में देखते होंगे। जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अभिकारक। और समझने के लिए हम क्या समझ सकते हैं कि जो एरो चिन्ह से पहले होता है, जो एरो चिन्ह से पहले रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, आसान भाषा में अभिकारक बोलते हैं। और एरो चिन्ह के राइट साइड में बाद में जो नया चीज़ बन के आता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिफल या प्रोडक्ट बोलो। तो आप अभिकारक और प्रतिफल समझ गए। अभिकारक जो एरो चिन्ह से पहले रहता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और उससे जो नया पदार्थ बनता है उसे हम प्रतिफल कहते हैं। या अपने लैंग्वेज में समझना चाहे आसान शब्दों में, तो जो एरो चिन्ह से पहले होगा वो क्या कहलाएगा, अभिकारक। और एरो के जो बाद रहेगा राइट साइड में उसे हम क्या बोलेंगे, प्रतिफल। अब ये तो हो गया समीकरण। अब समीकरण को दो भागों में बांटा गया, एक तो संतुलित और एक असंतुलित। संतुलित मतलब जो बराबर हो, असंतुलित मतलब जो बराबर नहीं हो। यहाँ बराबर का क्या मतलब होता है वो भी देखते हैं। संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल, अभिकारक भी समझा दिया आपको और प्रतिफल भी समझा दिए। जो एरो चिन्ह से पहले रहता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम क्या बोलते हैं, अभिकारक। तो अभिकारक और प्रतिफल दोनों के अणु की संख्या बराबर हो। अब अणु क्या आया, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के यहाँ पे क्या अणु दिख रहा है, दो दिख रहा है, दो मॉलिक्यूल्स दिख रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अणु। तो जैसे हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स है और क्लोरीन का क्या है, दो मॉलिक्यूल। और इस साइड देखते हैं, इक्वेशन के राइट साइड में देखते हैं कि क्या है, इस साइड भी दो से मल्टीप्लाई है। हाइड्रोजन H2 और Cl2 अभिक्रिया करके क्या बनाया, HCl बनाया। HCl बनाया तो लेकिन बैलेंस नहीं था। इस साइड क्या था, दो हाइड्रोजन था और क्लोरीन क्या गो था, दो। तो इसमें भी हम क्या किए, दो से मल्टीप्लाई कर दिए, तो दोनों हमको क्या हो गया, बराबर हो गया। तो अब हमको क्या हो गया, समीकरण क्या मिल गया, संतुलित समीकरण। और देखते हैं अब असंतुलित समीकरण। और संतुलित करते कैसे, नीचे हम डील करेंगे, स्टेप बाय स्टेप लिखा गया, कोई चिंता करने की बात नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। असंतुलित समीकरण वैसा समीकरण जिसके अभिकारक और प्रतिफल दोनों के अणु की संख्या बराबर नहीं हो। मतलब एरो के पहले जो अभिकारक होगा और एरो के बाद नया पदार्थ जो बन के आएगा प्रतिफल, वो दोनों में अणु की संख्या, मॉलिक्यूल्स की संख्या यदि बराबर नहीं हो तो वही क्या कहलाएगा, असंतुलित समीकरण। तो संतुलित और असंतुलित समझ गए। अब संतुलित करते कैसे है समीकरण को, अब उस पर केंद्रित करते हैं हम कि समीकरण, किसी भी समीकरण को संतुलित, बड़ा से बड़ा समीकरण को संतुलित करेंगे कैसे। तो चलिए देखते हैं। हम 3 स्टेप में लिखे हैं जो आप आसान से समझ सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट, कितना भी नॉर्मल स्टूडेंट रहे वो भी समझ सकते हैं, और अच्छा स्टूडेंट तो समझ ही जाएंगे। तो समीकरण को संतुलित करने के नियम क्या लिखे हैं, समीकरण के संतुलित करने के नियम। अब देखते हैं कौन कौन नियम। पहला स्टेप हम लोग क्या लेते हैं, पहला स्टेप में यदि कोई समीकरण है उसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कोई अदर एलिमेंट जैसे हो गया मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सल्फर हो गया, अदर कोई भी एलिमेंट आएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी तत्व आएगा, सबसे पहले पहला स्टेप क्या है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी तत्व आएगा उसे किसी भी संख्या से गुना या भाग देकर हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए, हमारा पहला थिंकिंग होना चाहिए कि यदि कोई भी समीकरण है उसको हमको बैलेंस करना है, पहले उसमें हमको देखना पड़ेगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, यदि है तो उसको रहने देंगे, उसके अलावा जो एलिमेंट रहेगा, जो अलावा उसके तत्व रहेगा, उसको हम बैलेंस करने की सोचेंगे। जैसे या गुना करके या भाग करके, उसको हम जैसे भी हो वैसे हम उसको क्या करेंगे, बराबर करने के सोचेंगे। और दूसरा स्टेप देखते हैं।
दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है, जब पहला स्टेप हो जाएगा तो दूसरा स्टेप में हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की संख्या को गुना या भाग देकर दोनों ओर क्या करते हैं, बराबर करते हैं। पहला स्टेप में क्या था कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट रहेगा, जैसे सल्फर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये क्लोरीन हो गया, ये सब रहेगा तो उसको पहले बैलेंस करेंगे। और दूसरा स्टेप में हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की संख्या को बैलेंस करेंगे, या तो गुना करके या भाग करके। और थर्ड स्टेप पे चलते हैं। थर्ड स्टेप क्या कर रहा है? थर्ड स्टेप मेरा कह रहा है कि अंत में हमको, मेरे पास हाइड्रोजन बच सकता है, तो अंत में क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन को दोनों ओर क्या करेंगे, बराबर करेंगे। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कोई समीकरण में कि ऑक्सीजन रहेगा हाइड्रोजन नहीं रहेगा, किसी समीकरण में हाइड्रोजन रहेगा ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तो वही नियम पहला जो है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो तत्व रहेगा उसको बैलेंस करेंगे। यदि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा कोई तत्व नहीं है तो पहले ऑक्सीजन को करेंगे, स्टेप वाइज ही जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हाइड्रोजन करेंगे। मात्र 3 स्टेप में हम आपको समीकरण को बैलेंस करना सिखा दिया। आप देखते हैं कैसे बैलेंस होता है। जैसे देखिए, एरो को इस साइड लेफ्ट साइड में देखिए एल्युमिनियम है, उसके बाद H2SO4 है, तो एल्युमिनियम की संख्या 1 है। इस साइड थोड़ा क्वेश्चन देने में टाइपिंग में गलती हो गया था। और इस साइड एल्युमिनियम की संख्या 2 है। इस साइड एल्युमिनियम 1 है और इस साइड एल्युमिनियम 2 है। पहले मेरा स्टेप क्या होना चाहिए कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के छोड़ के हमको 2 चीज़ इसमें दिख रहा है, एक तो सल्फर दिख रहा है और दूसरा एल्युमिनियम दिख रहा है, जो इस साइड भी है सल्फर और इस साइड भी एल्युमिनियम है। तो अब देखते हैं, पहले मेरा स्टेप वही है। पहला स्टेप क्या है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो तत्व रहेगा उसे गुना या भाग करके बैलेंस करेंगे। तो हम पहला स्टेप पे चलते हैं, तो देखते हैं एल्युमिनियम और सल्फर को बैलेंस करने के लिए सोचते हैं। तो देखिए, एल्युमिनियम की संख्या 1 और इस साइड एल्युमिनियम की संख्या 2 है। इस साइड सल्फर की संख्या, ये कोष्ठ के अंदर SO4 कोष्ठ के अंदर है, मल्टीप्लाई 3 से है, तो सल्फर की संख्या क्या हो गया, 3 गो हो गया। तो इस साइड सल्फर की संख्या क्या है, इस साइड 1 ही सल्फर है। यदि हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यदि हम इसके पीछा में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, यदि 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमको क्या हो गया, सल्फर की संख्या बराबर हो गया। और उसके बाद हमको क्या बच गया, ऑक्सीजन बच गया, एल्युमिनियम बच गया। अब एल्युमिनियम को देखते हैं। एल्युमिनियम इस साइड राइट साइड में 2 है, इस साइड में 1 है, तो हम इस साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एल्युमिनियम भी बराबर हो गया, मेरा सल्फर भी बराबर हो गया और एल्युमिनियम भी हो गया। और दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप में है ऑक्सीजन को बैलेंस करना। तो ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन क्या है, इसमें SO4 यानी कि ऑक्सीजन का 4 मॉलिक्यूल है, उसमें 3 से मल्टीप्लाई है, तो क्या हो गया, ऑक्सीजन की साइड, ये ऑक्सीजन की संख्या 4 या 12, ऑक्सीजन की संख्या इस साइड कितना हो गया, 12 गो। इस साइड कितना हो गया, इस साइड भी 3 से मल्टीप्लाई है और SO4 मॉलिक्यूल्स कितना है, ऑक्सीजन को 4 है, तो इस साइड भी 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 4 या 12। तो ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो गया, उसको हमको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन इस साइड कितना हो गया, इस साइड 2 है, इस साइड देखिए 2 पहले से था, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किए, 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया, तो इस साइड 2 ही है। तो लास्ट में क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम 3 से इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, मेरा समीकरण बैलेंस हो जाएगा। और यहाँ पे बैलेंस करके हम दिखा दिए हैं। और एक बार और फिर से समझते हैं, नहीं तो देखिए, पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो तत्व रहेगा उसको हम बैलेंस करने की सोचेंगे। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा हमें 2 चीज़ दिख रहा है, एक तो दिख रहा है सल्फर और एक दिख रहा है एल्युमिनियम। इस साइड सल्फर की संख्या 3 है, इस साइड सल्फर की संख्या 1 है, इस साइड एल्युमिनियम 2 है, इस साइड 1 है। यदि एल्युमिनियम को पहले बराबर करना चाहते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एल्युमिनियम बराबर हो गया। सल्फर इस साइड 3 है, यदि इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो सल्फर भी बराबर हो गया। अब दूसरा स्टेप है ऑक्सीजन को बराबर करना। अब ऑक्सीजन को देखते हैं। इस साइड ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स कितना है, ऑक्सीजन को 4 मॉलिक्यूल्स है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई है तो 4 या 12 इस साइड है, और इस साइड भी O4 है, 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 4 या 12, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है मेरा हाइड्रोजन को बैलेंस करना। तो हाइड्रोजन देखते हैं, इस साइड कितना है, 2, इस साइड कितना हो गया, 2 पहले से था, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किए, 2 मॉलिक्यूल्स में 3 से मल्टीप्लाई किए तो 3 दूनी कितना हो गया, 6। तो यदि हम 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। तो हम लोग समीकरण, तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। FeO2 और रिएक्शन करके क्या बना, Fe2O3। तो अब हम लोग इसको बैलेंस करते हैं, तो चलिए इसको बैलेंस करते हैं। तो पहला मेरा एम क्या होना चाहिए कि सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो तत्व है
उसको बैलेंस करना पड़ेगा। उसको यानी कि दोनों ओर उसके एलिमेंट की संख्या, तत्वों की संख्या को क्या करें, मॉलिक्यूल्स की संख्या को बराबर करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। ऑक्सीजन, इसमें तो हाइड्रोजन है ही नहीं, ऑक्सीजन सिर्फ है। तो ऑक्सीजन के अलावा उसमें हमको F ही दिख रहा है, आयरन दिख रहा है। इस साइड एक मॉलिक्यूल है और इस साइड कितना है, इस साइड एक मॉलिक्यूल, इस साइड 2 मॉलिक्यूल है। यदि हम 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो हमको F ही बराबर हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, F ही बराबर हो गया। लेकिन ऑक्सीजन की संख्या अब बराबर नहीं। अब दूसरा स्टेप पे जाएंगे तो इस साइड O3 है और इस साइड कितना है, O2 है। तो अब मेनली मेरा क्या है एम, कि ऑक्सीजन की संख्या को बराबर करना। यदि हम 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इस साइड लेफ्ट साइड 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो मेरा क्या हो गया, ऑक्सीजन की संख्या भी बराबर हो गया। तो इसी तरह आप लोग और भी जितने भी सारा समीकरण होगा बैलेंस करने के लिए खोज के आप लोग निकाल के उसके बाद बनाइएगा। और बोर्ड एग्ज़ाम में भी इसे 1 या 2 मार्क को ज़रूर पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पूछा हुआ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में। अब इसके बाद नीचे देखते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम होता है उपचयन। ऑक्सीकरण हो या उपचयन, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का वियोग होता है। मतलब क्या, जिसमें ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, ऑक्सीजन जुटता है और हाइड्रोजन यदि उसके साथ हाइड्रोजन जुटा हुआ है किसी मॉलिक्यूल्स के साथ तो उसमें से हाइड्रोजन का निकल जाता है, हाइड्रोजन निकल जाता है। वियोग का मतलब क्या होता है, निकलना, और योग का मतलब क्या, ऐड होना, जुटना। और हाइड्रोजन का क्या होता है, वियोग होता है। जैसे कार्बन O2 से रिएक्शन करके क्या बनाया, CO2 बनाया। इसमें क्या हुआ कि ऑक्सीजन का संयोग हुआ, तो जब संयोग हुआ तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण या उपचयन। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन जुटता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है, तो उसमें उसको क्या हम बोलते हैं, ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट देखते हैं अवकरण। अवकरण ठीक इसका अपोजिट हो जाता है। वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है, संयोग होता है, मिलता है, और ऑक्सीजन का वियोग होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, उसमें से निकल जाता है। जैसे अब एग्जांपल दिया हुआ है, ये बैलेंस करके दिया हुआ है, पहले बैलेंस नहीं था। तो जैसे इसमें क्या है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाया, H2O बनाया, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनाया। इसमें क्या हुआ कि हाइड्रोजन का क्या हुआ, संयोग हुआ। और इधर देखते हैं, इसमें क्या गया, H2 और Cl गलती लिखा गया है, H2 + Cl2 अभिक्रिया करके क्या बनाया, 2HCl। इसमें भी हाइड्रोजन का क्या हुआ, संयोग हुआ, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अवकरण या उपचयन अभिक्रिया। अब नेक्स्ट आता है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया होता है जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होता है। इसका इंटर में बहुत ही वैल्यू है, बहुत ही ज़्यादा इस पर क्वेश्चन बनता है और रेडॉक्स रिएक्शन पे। और रेडॉक्स उसमें इक्वेशन को बैलेंस करके इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद उसमें रेडॉक्स रिएक्शन में वैल्यू भी निकालना रहता है एलिमेंट की संख्या का। तो यहाँ पे समझते हैं हम लोग इसमें क्या है। इसमें ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया हमेशा साथ साथ होता है। मतलब क्या, उसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया दोनों ही क्या होगा, एक साथ होगा। ऑक्सीकरण का मतलब क्या, यदि एक ही समीकरण में ऑक्सीजन का ऐड भी होगा और हाइड्रोजन का भी ऐड होगा, या हाइड्रोजन का वियोजन होगा या ऑक्सीजन का ऐड होगा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसमें थोड़ा ये वाला सब बताने लगे इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया, नहीं तो समीकरण बैलेंस करना 2 मिनट का काम था, आप लोग देख ही लिया। और जितना भी आप लोगों को क्वेश्चन मिले बैलेंस करने रिलेटेड आप लोग सबको डील करिएगा, सबको बनाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।